Dear friends, welcome back to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. This is overall my 8th lecture, but it has been titled as lecture 5 because my lecture 1 was in 3 parts. Now, what I wish to explain you all in today's lecture of mine is, after having gone to the site for collection of the samples for detailed geotech investigation, and when we return to the laboratory with the disturbed, undisturbed and SPT samples, what this IS 1892-2021 suggests is कि कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं जो एक आपकी किसी भी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का पार्ट फॉर्म करते हैं। अब क्या है कि द टाइप एंड द नेम ऑफ द टेस्ट are decided based on the type of the substratum met at the site and other technical requisitions of that very particular structure, surrounding structure which is to be built at the site. इसका मतलब कहने का ये है कि हम जब साइट पे जाएंगे तो हमें along the depth कभी सैंड सैंपल, कभी क्ले सैंपल, कभी स्लिप्ड सैंपल या कभी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सैंपल मिलेंगे। तो हम जिस साइट पे बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिज, ओवरहेड टैंक या किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर की रिक्विजिशन के हिसाब से हम टाइप ऑफ टेस्ट डिसाइड करते हैं, जो कि ब्रॉडली जो इस मेरी एक सिंगल स्लाइड में टेस्ट है मैंने मेंशन करे हैं, जनरली यही होते हैं। इनमें से सब हम लोग डिसाइड करके फाइनल कर लेते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर साइट के लिए कौन सा टेस्ट करना है। तो क्या है, दिस कोड and this clause 8 of this code suggests the following tests to be at least taken care of and covered during the report preparation, rather to say before the report preparation on the samples collected which we have bought from the site. Number 1 is visual and engineering classification, जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि काइंड ऑफ सॉइल कैसी थी, सिल्टी क्ले थी, ऑर्गेनिक क्ले थी, क्लेई सिल्ट थी, सैंडी सिल्ट थी, सिल्टी सैंड थी या व्हाटएवर एटसेट्रा, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल का C1 एनालिसिस। थर्ड इज द प्लास्टिक लिमिट्स एंड श्रिंकेज लिमिट विच वी डू फॉर द कोहेसिव सॉइल्स मेट एट द साइट। इसमें हमारा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। दिस वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फ्री स्वेल इंडेक्स। फ्री स्वेल इंडेक्स इज डन जहां हमें लगता है कि दोज कोहेसिव सॉइल्स विच में हैव स्वेलिंग प्रेशर, तो वहां हमको इस टेस्ट को देखना पड़ता है। और इस तरीके के कुछ एरियाज हैं जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मेंशन भी करे हैं कि वेयर दिस फ्री स्वेल इंडेक्स और दिस स्वेलिंग प्रेशर कम्स इन द बुंदेलखंड रीजन, झांसी एटसेट्रा। अदर स्टेट्स में भी, कुछ साउथ में भी स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहाँ इस तरीके की सॉइल आती है। और इस तरीके की सॉइल जहाँ आती है वहाँ जनरली हम लोगों को पाइल फाउंडेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है फाउंडेशंस में इन ऑर्डर टू कॉन्टरैक्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, जो वो साइट पे विद द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल दिखाता है। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड और फिर है लैब परमेबिलिटी। अब क्या है कि जो हमारे अनडिस्टर्ब सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, ये तो टेस्ट आप डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल्स दोनों पे कर सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द टेस्ट विच आर मेंशन अंडर क्लॉज 8.2b, जिसको हम केवल अनडिस्टर्ब सैंपल्स पे कलेक्ट करेंगे जो हम साइट से लाते हैं लाइनर्स में। इसमें बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट इंक्लूडिंग ड्राई डेंसिटी of the each and every sample which we collect at every 1.5 meter interval vertically along the depth of exploration or whatsoever is mentioned in the scope of the work for the concerned project, जिसमें हम alternatively 3 meter interval पे भी ये sample collect करते हैं। Alternatively it can be 1.5 meter or alternately it can be 3 meter or so on as desired and as required for that very particular structure.
एक हम लोगों को अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करना पड़ता है। स्वेलिंग प्रेशर के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। डायरेक्ट शेयर ये सैंडी सॉइल में होता है, जहाँ जिसको करने से सी को 0 हुआ, 5 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हम निकालते हैं दो कंडीशंस में, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड। ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट हमारा होगा कोहेसिव सॉइल्स में, जिसमें हम C एंड 5 कोहेजन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कोहेजन C कोहेजन एंड 5 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हम निकालते हैं ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में फॉर द कोहेसिव सॉइल्स। ये हम अनकॉन्सोलेटेड अनड्रेन्ड, कॉन्सोलेटेड अनड्रेन्ड एंड कॉन्सोलेटेड ड्रेन्ड 3 तरीके से ये टेस्ट करते हैं। इसमें भी कॉन्सोलेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में विद और विदाउट पोर वाटर प्रेशर टेस्ट ये करा जाता है। अब क्या है कि मैंने एस्टेरिस्क यहाँ लगाया हुआ है डायरेक्ट शेयर टेस्ट में और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, तो इसका ये मतलब है कि ये टेस्ट अनडिस्टर्ब्ड या रिमोल्डेड फॉर्म में जो भी उस साइट की, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की टेस्ट रिक्वेजिशन है या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम करते हैं। डेफिनेटली ये है कि अगर हम अनडिस्टर्ब सैंपल पे करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आती है 5 की। अदरवाइज रिमोल्डेड में हमारा सिस्टम है कोड के एक प्रॉपर IS 2720 में सभी कोड्स के डिफरेंट पार्ट्स में मेंशन है, और इसमें ये मेंशन है कि हम अगर करेंगे रिमोल्डेड में तो किस तरीके से उसकी सीविंग करके कितना पासिंग मटेरियल पे उस पर कैसे टेस्ट करेंगे, तो रिमोल्डेड पे हमारी वैल्यू रीजनेबली करेक्ट आती है, जो हम लोग जनरली अडॉप्ट करते हैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट में। इसके बाद कंसोलिडेशन टेस्ट, जिसमें हम CC कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू वर्कआउट करते हैं। ये हमारा सेटलमेंट एनालिसिस में वैल्यूज यूज होती हैं। अब क्या C एंड 5 और डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी और ड्राई डेंसिटी के बेसिस पे जो वॉइड रेशियो होता है VR, इन सब चीज़ों की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट हमको तब पड़ती है जब हम शेयर क्राइटेरिया से बेयरिंग कैपेसिटीज वर्कआउट करते हैं फॉर different kind of say sizes of foundations with depth and L and B etc of the foundation proposed which we anticipate for that very particular structure। और CC की वैल्यू जो होती है, इससे हम कोहेसिव सॉइल में सेटलमेंट एनालिसिस करते हैं। और SPT वैल्यूज को जो होता है वो हम मतलब आप मान लीजिए सैंडी सॉइल्स में SPT की वैल्यूज का यूज़ सैंड के सेटलमेंट एनालिसिस में करा जाता है, जो कि हम आगे डिटेल में अपने फ्यूचर सब्सिक्वेंट रिलेवेंट लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके अलावा कोड, ये सब हम सॉयल की जहाँ साइट है, रॉक की बात नहीं करें, जहाँ सॉयल है वहाँ ये सब टेस्ट डिजायर्ड होते हैं। इसके अलावा क्लॉज 8.2D of IS 1892/2021 has suggested this following chemical test to be performed on the soil samples, जिसमें pH वैल्यू, सल्फेट्स इन द फॉर्म ऑफ SO3 एंड SO4, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और HCO3 बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक मैटर इफ एनी सजेस्ट करा हुआ है कोड ने। ये सॉर्ट्स हम इसलिए करते हैं ताकि, और पानी के टेस्ट के बारे में भी कोड ने रेफरेंस दिया है, ये हम इसलिए करते हैं कि वाटर और सॉइल में अगर कोई हमारे हार्मफुल सॉल्ट्स हैं जो हमारी फाउंडेशन को या कंक्रीट को या रेनफोर्समेंट को मतलब परेशान कर सकते हैं, ना मतलब कोई लॉस पहुंचा सकते हैं बाय वे ऑफ रस्टिंग एटसेट्रा या सल्फेट इफेक्ट से कंक्रीट पे, तो हमें नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स नीड बी अडॉप्टेड एट द साइट इन ऑर्डर टू मेक दैट स्ट्रक्चर सेफ। These we will have to then apply at that very particular site if these values come out to be greater than the safe permissible limits as specified by the respective Indian standard codes. Last में अदर केमिकल हार्मफुल साल्ट्स जो भी उस सॉइल में या पानी में पाए जा सकते हैं, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं फाउंडेशंस के, उनको भी हम टेस्ट करते हैं इस रिपोर्ट में, ताकि ये हमारा सारा कवरेज हो जाए। That is all which I wish to mention in this lecture 8 of my series at this very particular point of time. I hope कि I am able to go one step above in my this series, और आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड आई विश कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आगे मेरे आने वाले लेक्चर्स का इंतज़ार करेंगे, और जो मैं और या इतने ही इजी टू अंडरस्टैंड वे में बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।